हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा होगा कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग हमने जो 5 इजी स्टेप्स में सीखे थे। आज हम उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स होते हैं, क्योंकि ट्रांजेक्शन तो आप समझ चुके हो, ठीक है। हम समझ में आ गए कि बिजनेस कर रहे हैं तो कैसे आइडेंटिफाई करना है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन है कि नहीं, तो उसमें और डिटेलिंग की जरूरत नहीं होती। लेकिन हम जो सेकेंड स्टेप था कि जर्नल में एंट्रीज करनी होती है, तो जर्नल क्या होता है, फॉर्मेट कैसा होता है, कैसे एंट्री करेंगे, बेसिकली वो शॉर्ट में सीखेंगे, ठीक है। ज्यादा उसको लेंथी नहीं करते, शॉर्ट में लेते। जर्नल, ये जो वर्ड है ना जर, इसका मतलब क्या होता है, ये एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव हुआ था। इसका मतलब होता है डेली, मीन्स डेली का रिकॉर्ड मेंटेन करना। जर्नल में बेसिकली हमने पढ़ा था कि हम डे टू डे ट्रांजेक्शन वहां पर रिकॉर्ड करेंगे कि आज मैंने ये खर्चा किया, आज मैंने वो खर्चा किया था। फॉर एग्जाम्पल, आप आज कॉलेज गए तो आपने रेंट मतलब पे किया वहां पे, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस जो आपका था, या आपने कुछ खाया तो खाने के पीछे आपके खर्चे, जो भी खर्चे होते हैं वो आपके पर्सनल खर्चे। वैसे बिजनेस के जो खर्चे होते हैं वो खर्चे हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसका फॉर्मेट समझते हैं, शॉर्ट एंड सिंपल। ये पर्टिकुलर आपको फॉर्मेट दिख रहा है। डेट का मतलब जिस डेट पे आपने वो ट्रांजेक्शन किया होगा, मतलब समझो आज 1 तारीख है, मैंने ये खर्चे किए, तो मैं उसे 1 तारीख के रूप में यहाँ पे लिखूंगी कि 1 तारीख को वो खर्चा था। पर्टिकुलर्स का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर्स का मतलब होता है बेसिकली कि मैंने क्या खर्चा किया, मतलब क्या वहां पे मेन ट्रांजेक्शन था, उसको डिटेलिंग में वहां पे मेंशन कर देते हैं। एलएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, लेजर फोलियो, ठीक है। हमने आपको याद होगा वहां पे पढ़ा था कि जो स्टेप्स होता है, ट्रांजेक्शन के बाद होता है जर्नल में, जर्नल के बाद होता है लेजर में, क्योंकि जर्नल की सारी एंट्री हम कहाँ पोस्ट करने वाले हैं, लेजर में। तो एक बात बताओ, अगर आपने कहीं जर्नल पे पूरा ट्रांजेक्शन लिख दिया, ठीक है, अब आप उसको लेजर में पोस्ट करोगे। अब अचानक आपने जर्नल खोला और आपने देखा कि ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन मैंने लेजर में पोस्ट कहाँ करा होगा, लेजर में पेज नंबर ढूंढना पड़ेगा ना, क्योंकि एक दो ट्रांजेक्शन होंगे नहीं, बहुत सारे अकाउंट्स क्रिएट होते हैं लेजर में भी। कैश का होगा, सेल्स का होगा, परचेज का होगा, एक्सपेंसेस का होगा, इनकम का होगा, ऐसे बहुत सारी होंगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप पर्टिकुलर पन्ने खोलते रहो कि भाई किधर है कौन से पन्ने पे लिखा है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेजर फोलियो। मतलब फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर, लेजर का पेज नंबर क्या है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि परचेज अकाउंट के आगे 1 लिखा है, मतलब लेजर पे पेज नंबर 1 पे परचेज अकाउंट बना हुआ है। तो अगर आपको कोई भी परचेज का ट्रांजेक्शन देखना है, पेज नंबर 1 पे चले जाओ, वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, हम यहाँ पे अकाउंट्स में डबल एंट्री मानते हैं कि हम जो भी एंट्री होगी उसको डबल, उसका डेबिट इफेक्ट भी आता है और क्रेडिट इफेक्ट भी आता है। तो अभी के लिए अज्यूम करो 1 तारीख को मैंने कोई सामान खरीदा अपने बिजनेस के लिए। रूल्स तो हमने पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मैंने सामान खरीदा तो मेरे पास क्या हुआ, परचेज अकाउंट। मैंने कुछ सामान खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट, मेरे पास से क्या गया, अब मैंने कुछ सामान खरीदा। अगर आपने कुछ सामान लिया तो आप दुकानदार को पैसे तो दोगे ना, भले आपका बिजनेस भी हो सकता है, आपने रॉ मटेरियल खरीद लिया हो या स्टॉक खरीदा हो, रेडीमेड कुछ भी खरीदा हो, XYZ, वो आपने अपने बिजनेस के लिए खरीदा है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि आपके पास से पैसे चले गए। 2,000 रुपए आपने परचेज के लिए दिया था, 2,000 का सामान आपने खरीदा और आपके पास से 2,000 रुपए चले गए। तो ये अमाउंट हमेशा सेम होना चाहिए डेबिट और क्रेडिट का। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन हो, पर बाद में जब हम जैसे ट्रांजेक्शन 1 का टोटल करेंगे तो डेबिट और क्रेडिट सेम दिखनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में हमारी जर्नल टैली होनी चाहिए, वहां पे गलती नहीं हो सकती, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिखा है कि परचेस अकाउंट में लेजर फोलियो 1 है और कैश अकाउंट का लेजर फोलियो 3, मतलब लेजर में जो कैश अकाउंट है वो पेज नंबर 3 पे दिख रहा है। तो अगर आपको देखना है कि भाई कितने पैसे आए कितने पैसे गए, तो पेज नंबर 3 खोलो, वहां पे कैश अकाउंट दिख जाएगा, चेक कर लो। अब यहाँ पे एक जो पार्ट होता है, यहाँ पे हम ना नरेशन लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है क्योंकि देखो फॉर्मेट सिखा रही थी मैं बेसिक। तो जब भी नरेशन होता है वो बीइंग करके स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ पे आप मेंशन करोगे, ठीक है। आप बीइंग लिखोगे और आगे जो भी आपका ट्रांजेक्शन है वो लिखोगे। अब ऐसे क्यों लिखेंगे, अब यहाँ पे मैंने लिखा है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हो सकता है कि ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस लिख दिया हो या सेल्स हो, डिटेलिंग में समझ नहीं आए, तो नरेशन का मतलब क्या होता है, जो भी ट्रांजेक्शन आपने ऊपर लिखा है, क्योंकि यहाँ पे तो हम लेजर फोलियो एक कैटेगरी का नाम लिख रहे हैं कि ये पर्टिकुलर इस कैटेगरी में आता है, मैंने सामान लिया वो उस कैटेगरी का नाम है। हो सकता है मेरे बिजनेस में रॉ मटेरियल लगता हो, कुछ ऐसे प्रोडक्ट लगते हो कि फिनिश गुड्स भी मुझे लेने पड़ते हैं। फिनिश गुड्स का मतलब क्या होता है, जो बना बनाया हम खरीद लेते हैं बेचने के लिए डायरेक्ट। रॉ मटेरियल क्या होता है कि ऐसा सामान खरीदो जिसको हम खुद प्रोसेस करेंगे और आगे बेच देंगे। पर ये परचेज वर्ड देखने से मुझे वो क्लिक नहीं होगा कि मैंने क्या खरीदा था उस दिन, वो तो मुझे समझ नहीं आएगा कि क्या लिया था। तो हम यहाँ नरेशन में इसको शॉर्ट पे लिखते हैं कि रॉ मटेरियल परचेज ऑफ 2,000 रुपीज। तो मुझे क्लिक होगा, अच्छा हाँ मैंने 1 तारीख को रॉ मटेरियल लिया था, तो मैंने ये रॉ मटेरियल की एंट्री रिकॉर्ड करी, ठीक है। वैसे ही सेकेंड ट्रांजेक्शन है,
हो सकता है अगले दिन मैंने कुछ और खरीदा हो या कुछ बेचा हो। यहाँ पे लिखा है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट मतलब पैसा हमारे पास आया, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ मतलब हमने सामान बेच दिया, हमारे पास से वो सामान चले गया। अब सीधी सी बात है, बिजनेस है तो आप कुछ खरीदोगे तो कुछ बेचोगे भी, बेचोगे नहीं तो पैसे कैसे आएंगे, प्रॉफिट कैसे बनेगा। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया, हमने 5,000 का सामान बेचा, इसलिए हमने दोनों जगह 5,000 रुपए लिख दिए। अभी जो मैंने फोलियो नंबर आपको बताया था कि सेल्स अकाउंट का जो लेजर है वो हमने पेज नंबर 2 पे बनाया है, इसलिए यहाँ पे नंबर 2 लिखा है। ये जो एलएफ होता है ये एग्जाम में ऑप्शनल होता है, आपको बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है मत बनाओ, नॉट नेसेसरी। पर रियल लाइफ की जो बुक्स होती है वहां पे वो चीजें मेंटेन की जाती है। जैसे आप किसी भी बड़ी कंपनी में जाओगे ना तो वहां पे एकदम डिटेलिंग रखनी होती है, क्योंकि आप बैठ के ढूंढ नहीं सकते। कोई बहुत बड़ी कंपनी में बैठ के थोड़ी ढूंढेगा भाई कहाँ पे लिखा है कहाँ पे लिखा है, या कोई नॉर्मल शॉप वाला भी होगा, स्टेशनरी वाला या कोई भी, सबको ही मेंटेन करना मैंडेटरी है। पर कॉलेज पर्पज के हिसाब से इतना भी डिटेलिंग की जरूरत नहीं होती। एलएफ वाला कॉलम आप स्किप कर सकते हो, आप एक लाइन ड्रॉ करके रख दो, पेज नंबर लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे भी नीचे सेम हम नरेशन लिखेंगे। नरेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पूरा ट्रांजेक्शन तभी कंप्लीट माना जाता है, ठीक है। जैसे अब ये इजी ट्रांजेक्शन है तो एग्जाम में ये एक एक नंबर के लिए आते हैं, किसी में 2-3 ट्रांजेक्शन हो जाएंगे सेम में कि कैश अकाउंट है, सेल्स है, लॉस है, जो भी है उसके लिए फिर वो नरेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन तभी काउंट होता है 2 मार्क्स के लिए। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है, डेबिट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। डेट में हम मेंशन करेंगे किस दिन आपका डेट पे वो ट्रांजेक्शन हुआ है, पर्टिकुलर्स पर डिटेल मेंशन करेंगे, नरेशन आना इंपॉर्टेंट है। लेजर फोलियो नंबर ऑप्शनल होता है, पर लेजर फोलियो का मतलब होता है कि लेजर का पेज नंबर क्या है, तो वो आप वहां पे मेंशन करेंगे। डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट मतलब सेम ही होगा ऑलमोस्ट, क्योंकि आपको एट द एंड वो टैली करना है। अगर मैं इसका टोटल करूंगी तो डेबिट का भी 7,000 आ जाना है एंड क्रेडिट का भी 7,000 आ जाना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझा होगा। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लेजर भी सिखाएंगे, तो स्टे ट्यून फॉर दिस। थैंक यू।